आपको लिए चलते हैं सीधे पवन खेड़ा, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबकी सुनी जाती है और फिर उसका निचोड़ निकालते हैं। तो अभी अलग अलग विषयों पर जब मैं यहां आया उससे पहले, और माफी चाहता हूं विलंब भी हुआ, उससे पहले यही प्रक्रिया वहां चल रही। हमारे तमाम वरिष्ठ नेता बैठे हैं, क्योंकि देश जिस परिस्थिति से गुजर रहा है वो आप रोज खबरों में चलाते भी हैं और देखते भी हैं, और कुछ चीजें चलाना चाहते भी हैं और चला नहीं भी पाते। आपको मालूम है क्या हो रहा है। तो ऐसे में एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल जिसका राष्ट्र निर्माण में एक योगदान रहा है, कहना बहुत ही मुझे लगता है गलत होगा। राष्ट्र और कांग्रेस पार्टी इकट्ठे बड़े हुए हैं। भारत और कांग्रेस पार्टी, दे आर इंटरट्वाइंड टुगेदर। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, खासतौर पे जब सरकारें मीडिया का मुंह बंद करने पर आमादा हो जाती हैं, विपक्ष की आवाज दबाने पर आमादा हो जाती हैं, बेरोजगारी पर सवालों के जवाब नहीं देती, महंगाई पर सवालों के जवाब नहीं देती, अर्थव्यवस्था की जो हालत है उस पर चर्चा नहीं चाहते, चीन आपके बॉर्डर्स के भीतर घुसता चला जा रहा है, उस पर आपको कोई चिंता नहीं है, कोई भय नहीं है। उल्टा आप अपने ही देश के मीडिया, अपने ही देश के रक्षा विशेषज्ञ, अपने ही देश के सेवानिवृत्त फौज के अधिकारियों, अपने ही देश के विपक्ष को लाल आंख दिखाते हो। लाल आंख दिखानी कहीं और थी आपको। और अब तो आपने देखा, इसी हफ्ते जयशंकर जी ने इंटरव्यू दिया। वो इंटरव्यू पढ़कर एफएम का फुल फॉर्म ही बदल गया। एफएम को हम नॉर्मली कहते थे फॉरेन मिनिस्टर, फेल्ड मिनिस्टर का दर्जा एफएम को अब उन्होंने खुद दे दिया, हमने नहीं दिया। जिस तरह की उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया कि चीन तो भाई बहुत बड़ा है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उसको कैसे आंख दिखा सकते हैं। ये भारत का विदेश मंत्री कह रहा है कि चीन बहुत बड़ा है, हम उसको आंख नहीं दिखा सकते। इंदिरा जी के वक्त बांग्लादेश की जब लिबरेशन की वॉर चल रहा था, अमेरिका ने हमें आंख दिखाने की कोशिश की थी। इंदिरा जी के पास भी ये बहाना था कि अरे अमेरिका तो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, छोड़िए, चलिए हम पीछे हट जाते हैं। इंदिरा जी ने तो ऐसा नहीं कहा था। 1962 की वो बात करते हैं, हम वो बात करते हैं, हमें आजाद हुए ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ था, 15 साल हुए थे। नेहरू जी भी कह सकते थे कि नहीं नहीं, चीन से नहीं लड़ना, सरेंडर। अब मैं ज्यादा बोलूंगा तो फिर आप लोग बोलोगे कि बोलता हूं। नेहरू जी ने तो सरेंडर नहीं किया, लड़े, हम हारे लेकिन लड़े। आज बिना लड़े एक कमजोर प्रधानमंत्री, एक कमजोर केंद्र सरकार, एक बहादुर सेना के होने के बावजूद हम अपना सीमाओं की रक्षा नहीं कर पा रहे। चीन बराबर घुसता चला आ रहा है। नए नए बहाने रोज होते हैं, लेकिन कितने भी बहाने बना लीजिए, 19 जून 2020 का वो काला दिन हम नहीं भूल सकते, देश कभी नहीं भूल सकता, ये विश्व नहीं भूल सकता, जब भारत के प्रधानमंत्री ने चीन को क्लीन चिट दी कि ना कोई घुसा ना कोई आया। अब उस अजीब से वक्तव्य को ढकने के लिए कभी जयशंकर जी कुछ बोल देंगे, कभी कोई नया बहाना बना देंगे, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं। उनकी ये टिप्पणी खेदजनक है, निंदाजनक है कि चीन एक बड़ी अर्थव्यवस्था है इसलिए हम उनसे लड़ नहीं सकते। तो इस माहौल से ये देश गुजर रहा है। आप सब जिन परिस्थितियों से जूझते हुए लिखते हो, टीवी पर अपनी खबरें दिखाते हो, वो कोई साधारण बात नहीं है। आप लोग भी
बहुत बहादुरी से काम कर रहे हैं, के दरवाजे खुलवा दिए जाते हैं, लेकिन यह संघर्ष का हिस्सा है। हम आवाज उठाते रहेंगे। यह ऐतिहासिक हमारा महाधिवेशन है, ना केवल इन परिस्थितियों की वजह से ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक इसलिए भी है कि एक बहुत ही शानदार तरीके से कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव हुआ, पूरे विश्व ने देखा, और उसी चुनाव के आसपास एक नड्डा जी नाम के व्यक्ति हैं जिनको एक्सटेंशन मिल गई। एक्सटेंशन उस व्यक्ति को मिली जिसको मालूम ही नहीं कि वो अध्यक्ष कैसे बना, कोई इलेक्शन हुआ नहीं। यह स्थिति है हमारे विरोधी दल की। खैर, इकलौता राजनीतिक दल है इस देश का जिसके अध्यक्ष का चुनाव हुआ। चुनाव की प्रक्रिया सुबह से शाम तक आप लोग देखते थे, दिखाते थे। गर्व होता है इस पार्टी का हिस्सा बनने। तो इस ऐतिहासिक महाधिवेशन की तरफ पूरे देश की नजर है, पूरे मीडिया की नजर है और पूरे विश्व की नजर है, क्योंकि सबको भरोसा कांग्रेस पार्टी पर है कि अगर इस देश की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर कोई ला सकता है तो कांग्रेस पार्टी ला सकती। और हम लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने में पीछे नहीं हटेंगे, अर्थव्यवस्था को पटरी पर फिर से पीछे नहीं हटेंगे। हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, ये एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर फिर से लाने में पीछे नहीं हटेंगे। हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, ये एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी है और हम इस जिम्मेदारी से बचकर नहीं भागने वाले। हमें कोई डरा नहीं सकता। जो भी सुन रहे हैं आपके माध्यम से, उन्हें भी समझ लेना चाहिए, ये डर के लोग हम नहीं बैठे हैं यहां। हम निडर हैं इसलिए यहां 8 साल से संघर्ष कर रहे हैं। हम निडर हैं इसलिए 150 साल पुरानी पार्टी है। हम निडर हैं इसलिए अंग्रेजों से हमने लोहा लिया था। हम निडर हैं इसलिए इस देश में एक ऐसा संगठन जो अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाकर हमें हराने की चेष्टा करता था, उसको भी हमने नेस्तनाबूद किया। तो हमसे टकराइए, आप टकराते रहिए, आपका हक है, लेकिन हमें डरा सकेंगे ये मत सोचिए। आप कभी नहीं डरा सकेंगे। आपके सवाल। माइक दीजिए उनको। पवन जी, प्रधानमंत्री ने आज एक भाषण में कहा कि कांग्रेसी कहते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। कल जो नारा लगा उसका हवाला दिया और कहा कि जनता लेकिन कहती है कि मोदी का कमल खिलेगा। क्या कहेंगे इस पर? ये अटपटी सी बातें वही सुनते हैं और फिर अटपटी सी बातें भी वही लोग करते हैं।